राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोपों ने सियासी राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब से। केसी त्यागी जी इस वक्त इंडिया न्यूज पर मौजूद हैं। बहुत बहुत उनका स्वागत है। हम तमाम बातों के साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले पर वो क्या सोचते हैं। त्यागी जी, राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी और वो भी अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर होने के नाते उनको अपनी शंकाएं और आशंकाएं देश के सामने भी, संसद में भी और चुनाव आयोग के सामने रखने का एक संवैधानिक अधिकार है। हम भी काफ़ी लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और ऐसे सवाल हम भी उठाते रहे हैं और समय समय पर विपक्षी नेता के जरिए हम भी चुनाव आयोगों के दफ्तर के चक्कर काटते रहे। मैं राज्यसभा में था तो मेरे साथ श्री MS गिल साहब भी राज्यसभा में थे। इससे पहले वो मिनिस्टर रह चुके थे कांग्रेस पार्टी की सरकार में और हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे। हमने कभी उनकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया। हालांकि रिटायर्ड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को, चुनाव आयोग को, ऐसे संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को सरकार से किसी तरह का फेवर सीक नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने फिर भी कभी नहीं कहा और चुनाव आयोग ही इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। मैं कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को पारदर्शी होना चाहिए और जो आशंकाएं, शंकाएं हैं श्री राहुल गांधी की, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक सवाल को राष्ट्रीय मुद्दा बना करके जनता के बीच में जाकर के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका रुतबा, जलवा इस तरह से कम करना नहीं चाहिए जिनका प्रतिपादन उनके पुरखों ने ही किया है। पंडित नेहरू ने किया, महात्मा गांधी ने किया, सरदार पटेल ने किया। दूसरा मेरा ये कहना है कि कुछ शिकायतें हो सकता वाजिब भी हों। मैं भी 6 लोकसभा के चुनाव लड़ा हूं। हर चुनाव में नए मतदाता जुड़ते हैं जो 18 साल की उम्र पार कर लेते हैं। कुछ मृत हो जाते हैं जिनके नाम कटते हैं। अब जैसे मैं कई जगह देश में जाता हूं, बिहार के मतदाता देश के हर हिस्से में, राजधानी में कई लाख मतदाता बिहारी हैं। कुछ के नाम हो सकता है कि पटना में भी मौजूद हों, औरंगाबाद में मौजूद हों, ऐसे नाम एक जगह रहने चाहिए। तो ये सारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग दे रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग का अधिकार है। अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, आप चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे। मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है नेता प्रतिपक्ष से कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें। अब मैं दूसरा सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या जो 100 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की, कि ये क्या बेईमानी से आई हैं? कर्नाटक में सरकार कैसे आई है, ममता जी की सरकार कैसे आई है, हिमाचल की सरकार कैसे आई है, केरला की सरकार कैसे आई है? पिछले 50 सालों से वो सत्ता में रहे हैं, तब कैसे आए? हमने तो नहीं कहा कि वोट चोरी की है। और वोट चोरी का भी मैं कहना चाहता हूं, मैं जब पहला चुनाव लड़ा था आपसे 40-42 साल पहले, हालांकि मैं तो पश्चिम यूपी से था, यहाँ चौधरी चरण सिंह की पार्टी मजबूत पार्टी थी, लेकिन पूर्वांचल में, बिहार में बूथ के बूथ कैप्चर होते थे। उसके काट के लिए EVM बना। अब इनको EVM में खामियां दिखाई देती हैं। अब EVM का जब इनका राग अलापना बंद हो गया, अब वोट चोरी का कर दिया। अब करीबन कोई 60,000 से ज़्यादा जो BLA हैं, जो बूथ लेवल के एजेंट हैं, वो RJD के थे। 15-20 हज़ार के आसपास इनके थे। मैं इनसे, आपके माध्यम से मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि इनके BLAs ने उस समय कितने ऑब्जेक्शन नोट कराए? आपकी जानकारी के लिए 500 भी नहीं। और अब आप कहते हैं कि पूरी चुनावी प्रक्रिया बेकार है। अब मुझको कई बार ही लगता है, मैं बहुत कटु किसी के लिए नहीं रहता हूं, लेकिन अपनी संभावित पराजय को बिहार में देख करके वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, वहां नीतीश कुमार जी की जो प्रतिष्ठा है, मैं 40-50 साल से उनको जानता हूं। राजनीति में जो समाजवादी आंदोलन के जो नेता हैं, वो उनके अंतिम पुरुष हैं, जिस पर न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, न जातिवाद का है, न परिवारवाद का है। और हम लालू जी के
जो कार्यकाल था उससे आगे ले जाकर के बिहार को लेकर आए, मतलब आप पटना चलिए। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जिन राज्यों में जीता है वहां पर वोट चोरी नहीं हुई है और जहां हारा है वहां पर वोट चोरी हुई है, आरोप इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं वोट चोरी शब्द के ही खिलाफ हूं। आप मुंबई के मैरिन ड्राइव पे जाइए, हाँ, वहां अगर 2000 आदमी इस समय घूम रहे हैं तो पटना के मैरिन ड्राइव पर 20,000 लड़के लड़कियां घूम रहे हैं। दिल्ली से बढ़िया सड़कें पटना और बिहार के अंदर हैं। आज 6 एयरपोर्ट कार्यरत हैं। 35% के करीब महिलाएं थानों का कार्यभार संभाले हुए हैं। तो वहां विकास कार्य हुए हैं और नीतीश जी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, पिछली बार भी मैं आपको बताऊं जो इनकी बढ़ी हुई सीटें थी उसका कारण था हमारा आपस में समन्वय नहीं था। चिराग पासवान जी के उम्मीदवार खड़े करने की वजह से, कुशवाहा जी के उम्मीदवार खड़े करने की वजह से अकेले जेडीयू के 38 उम्मीदवार हारे। आज हम और बीजेपी में तो संपूर्ण तालमेल रहता ही है, ये दोनों दल भी हमारे साथ हैं। आज हम 200 से कम सीटें हमारे पास नहीं है हमारे गठबंधन के, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उनके यहाँ तो विवाद भी है। राहुल गांधी जी की जब से यात्रा हुई है तब से कांग्रेस वालों को भी और राहुल जी को ये गलतफहमी हो गई है कि वो आरजेडी से बड़ी पार्टी है। पहले वो इन दलों के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए परेशान रहते थे। अब 100 सीट जब से आई हैं वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो जाए और इन दलों की जरूरत ना पड़े। तो मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, लालू जी के साथ भी रहा हूँ, इसलिए भी कहना चाहता हूँ, हमने समाजवादियों ने चाहे उत्तर प्रदेश हो बिहार हो, कांग्रेस का जन आधार मेहनत मशक्कत करके चाहे मुलायम सिंह जी हो या हम सब लोगों वो खींचा था। अब राहुल गांधी उस जो चुनाव क्षेत्र है उसको दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में राहुल गांधी का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर 2 राज्यों में 12,000 वोटों का फर्जीवाड़ा किया है। अगर वो ये कह रहे हैं तो उनके आरोपों में कितना दम है? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग दे चुका है। मैं तो एनडीए और जनता दल यू के स्पोक्समैन के नाते अपनी बात कह रहा हूं। इतना मैं फिर भी आपके चैनल पे कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि राहुल गांधी जी की जितनी शंकाएं हैं उनका संतोषजनक उत्तर देना और पारदर्शी दिखना ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है। उसको भी बिल्कुल कोई कमी इन सारे मामलों में नहीं छेड़नी चाहिए। मैं पॉलिटिकल जवाब ये देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के बयान तकनीकी तौर पर उतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। वो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं ताकि चुनाव के संभावित नतीजों को अब से पहले ही परिभाषित कर दें। अब मैं बात करता हूं विश्वसनीयता की। क्या अपने आरोपों से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा तो नहीं कर दिया है? भाई, जब विपक्ष का एक बड़ा नेता रोज एक सूत्री कार्यक्रम बना ले और जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी हारती रहे तो कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ये सही तो नहीं है। लेकिन बिहार के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि वहां तो कांग्रेस पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़े तो 2 सीटों की पार्टी नहीं है। उनको क्यों बिहार की चिंता होगी? चूंकि बिहार में भी जो संभावित विजय लग रही है एनडीए की उसको पहले परिभाषित करने पे लगे। अगर वहां जीतते हैं तो वोट चोरी हो गई, तो ये उन्होंने पहले से ही राग अलाप दिया है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूं, आपने सही सवाल उठाया, चुनाव आयोग को और ज्यादा आंसरेबल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए और राहुल गांधी जी को बुला करके उनकी सारी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल जवाब एनडीए इंडिया गठबंधन को अक्टूबर नवंबर के महीने में होने वाले चुनाव में देगा। चूंकि आपने बिहार का जिक्र किया है तो मतलब राहुल गांधी की मुहिम इसलिए है कि अगर बिहार चुनाव में जीत हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हार हो गई तो इस बात का दम भरा जा सकता है। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी हो गई। देखिए, वहां पर 2005 में चुनाव हुआ, हम जीते। 2010 का जरूर जिक्र करना चाहता हूं जिसके विकास कार्यों की चर्चा आप लोग भी करते हो। 243 का वहां हाउस है, 118 सीटें जनता दल यू, 92 सीटें भाजपा, वहां 22 या 23 सीटें 243 के हाउस में आरजेडी की थी।
दो मौके ऐसे आए हैं कि लोकसभा में आरजेडी का एक भी एमपी नहीं है, एक भी। तो वहां पर जब नीतीश कुमार की एक ऐसी शख्सियत है, ये थोड़ा आपको अप्रिय भी लग सकता है, जब हम आरजेडी के साथ जुड़ जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है हमारे साथ, जब हम बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो कोई मुकाबला ही नहीं होता है। अब हम पुनः बीजेपी के साथ जब से आए हैं और इस चुनाव में उन्हीं के साथ रहेंगे, प्रधानमंत्री कह चुके हैं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसलिए वहाँ पर जीतने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। चलिए, चुनाव है, चुनाव के और अब पहले अपने आरोपों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस क्या हासिल करना चाहते हैं, ये बता दीजिए। देखिए, मैं एक और चीज आपके दर्शकों से और आपसे भी कहना चाहता हूं। बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी पहले अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ती थी, कभी आरजेडी के साथ, कभी टीएमसी के साथ, कभी शिवसेना के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ। जब से 100 एमपी के लोकसभा में आए हैं तो वो सोचते हैं तुम्हारा सर्वाइवल तो हो गया है, अब रिवाइवल की लड़ाई लड़ो। तो उनका झगड़ा चुनाव आयोग से और हमसे नहीं है, उनकी लड़ाई वो आरजेडी से है। उन्होंने कहा चुनाव में कोई फेस नहीं होगा। जिसके 5 एमएलए हैं वो टर्म्स डिक्टेट कर रहा है उस पार्टी को, जिसके 113 एमएलए जीत करके आए थे। तो वो खोए हुए जन आधार को प्राप्त करने के लिए आरजेडी से भी लड़ रहे हैं, समझ गया। संभावित हार को मान करके चुनाव आयोग से भी लड़ रहे हैं, और हम पर भी आरोप लगा रहते हैं और बीजेपी पर। आप इसलिए आप और आरोप लगा रहे हैं ना क्योंकि बिहार में आप सत्ता में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपका। आप हमारे साथ चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो आरोप लगा रहे हैं उनके पीछे हकीकत क्या है। फिलहाल